हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख लीडरशिप। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें अभी। पिछले क्लास में हमने शेयर्स वाले सम्स किए थे, सिंपल शेयर वाला सम लिया था। आज कंप्लीट शेयर का सम ले रहा हूं। आज 2 सम का टारगेट है अपना, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखना, सिमिलर काइंड के सम ले रहा हूं ताकि तुम्हारा जो विजन फॉर शेयर्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2012 मयूर हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स। जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सम सॉल्व करते हो, ईयर एंड देखने का क्या दिया है, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू कभी होएगा? अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर बना दिया। ईयर कौन सा दिया है? मार्च 2013 में खत्म हो रहा है, तो 2012 में चालू का, तो 12-13 का आपने कैलेंडर बना दिया। बराबर है, क्योंकि ये शेयर्स का सम है तो सीधा सीधा दीवार ईयर स्टार्ट और ईयर एंड में आ जाता है, ठीक है? 3 कॉलम बनता है, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड एंड कॉस्ट। ओके, प्लॉटिंग करते हैं। 1 अप्रैल 2012 को मयूर के पास 30,000 शेयर्स थे इन जय लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 4,50,000, जिसका फेस वैल्यू था 10 पर शेयर। तो भाई 1 अप्रैल यहां पे हैड मतलब है बोले तो बैलेंस। मेरे पास बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 30,000 शेयर्स। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। तो 30,000 इंटू 10 करोगे तो 3 लाख हो जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू 3 लाख, जिसका कॉस्ट कितना है उनका? कॉस्ट कितना है? 4.5 लाख। तो कॉस्ट लिख लिया 4.5। समझाइए? वेरी गुड। आगे 22 जून 2012 को ही परचेज अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर ₹80,000। 22 जून को मैंने परचेज किया है। कितना परचेज किया है? 5,000 शेयर। एक शेयर का वैल्यू 10, 50,000 का शेयर खरीदा कितने में भाई? 80,000। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रहेगा? कम डिविडेंड। जब भी आप शेयर्स परचेज करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू जो भी होगा इट इज कम डिविडेंड। बराबर है? आगे बढ़े। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ जय लिमिटेड ने बोला भाई बोनस दे रहा हूं, अनाउंस अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर्स हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2012। डायरेक्टर ने बोला भाई देखो, हमारे कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, एक बोनस शेयर देगी अगर आपके पास 7 शेयर्स है तो। और बोनस कौन से तारीख को इशू होने वाला है? 16 अगस्त। तो यहां तक मेरे पास जितने शेयर्स होंगे उसके बेसिस पे मुझे बोनस मिलने वाला है। बराबर है? मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास 16 अगस्त तक कितने शेयर्स है। बाय 30 और 5 35,000 शेयर्स है, मतलब 3.5 लाख रुपए का। शेयर्स कितने हैं? 35,000। एक का वैल्यू 10 करोगे तो 3.5 होगा ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने ज्यादा मेरे पास? 35,000। बोनस के बारे में क्या बोला उसने? 7 है तो कितना मिलेगा? 1 शेयर्स में। तो 7 है तो बोनस कितना मिलेगा? 1। मेरे पास तो 35,000 शेयर्स है, 35 ना। तो कितने बोनस मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5,000 शेयर बोनस में मिलेगा। बोनस का मतलब ज्यादा, बोनस का मतलब फोकट, फ्री 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 फ्री। समझ में आया? वेरी गुड। तो बोनस शेयर्स हमेशा क्या रहता है? फोकट में रहता है। कितने फोकट में मिलने वाले? 5,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, जिसका कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा। वेरी गुड। क्योंकि वो फ्री है तो इसका मतलब उसका कॉस्ट कुछ भी नहीं। क्लियर है भाई? पक्का? उनका ध्यान है इधर, किसी की यादों में खोए हुए? वेरी गुड। यहां तक क्लियर है? क्लियर? पुणे जाता है, पुणे बोलता है वो कि 31 अगस्त को कंपनी में राइट इशू, 31 अगस्त को राइट इशू किया इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर फॉर 8 शेयर हेल्ड। 8 शेयर्स है तो 3 राइट शेयर्स मिलेगा। अब राइट शेयर्स का रूल क्या है? आप खरीद भी सकते हो, किसी को बेच भी सकते हो। अगर आपने किसी को बेच दिया है तो वो इधर आएगा क्या?
लेकिन खरीदोगे तो इधर आएगा। चलिए ठीक है, देखो ऐसा कुछ भाषण उसने दिया है क्या, बोला राइट शेयर इशू किया जाएगा 8 शेयर एट अ पेमेंट ऑफ 15%। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट वाज 30 सितंबर, 31 अगस्त को मैंने राइट इशू किया है, लेकिन कब तक वो खरीद सकता है, 30 सितंबर तक का टाइम है, मतलब लास्ट डेट क्या रहेगा 30 सितंबर। आगे क्या बोला है, मिस्टर मयूर सब्सक्राइब टू 2/3 ऑफ द राइट शेयर्स एंड सोल्ड द रिमेनिंग ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू विनायक फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर। मतलब जितना भी उसको राइट शेयर्स मिलने वाला था उसमें से उसने सिर्फ 2/3 ही परचेज किया। 2/3 का मतलब 3 हिस्सा किया, उसमें से 2 हिस्सा उसने परचेज किया और एक किसी को बेच दिया। किसको बेचा, विनायक को। कितने में बेचा, 2। जो बेचा है वो इधर आएगा क्या, जो खरीदा है वो इधर आएगा। ठीक है। ऑन 31 अक्टूबर 2012 रिसीव डिविडेंड। चलो डिविडेंड के पहले राइट शेयर सॉल्व कर लेते। हाँ जी, 31 अगस्त तक मेरे पास कितने शेयर्स थे, 4 लाख 3 लाख। 31 अगस्त तक मेरे पास 40,000 शेयर्स थे। 30 + 5 35 प्लस 5,000 बोनस आया था, बराबर है। तो राइट शेयर्स का कैलकुलेशन करते। उसने कहा है अगर आपके पास 8 शेयर्स है तो हम कितने राइट्स में देंगे, 3 राइट शेयर मिलेगा। मेरे पास 40,000 है तो कितना शेयर्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15,000। 15,000 शेयर्स में से मैंने कितना परचेज किया है, 2/3। 1/3 क्या किया, किसी और को बेच दिया। मतलब 15,000 में से 1/3 इज सोल्ड, किसको, विनायक को। कितने में, 2 रुपए में। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, समझाइए। 15,000 का 1/3 मतलब 5,000 मैंने बाहर वाले को बेच दिया, बचा कितना, 10,000। 2/3 मतलब 10,000 बचा, वो मैंने परचेज किया। कितने में परचेज किया है, 15 रुपए में, बराबर। 2 रुपए में किसी और को बेचा। तो राइट शेयर्स मैंने 10,000 शेयर्स परचेज किया है, 10 के हिसाब से लाख रुपए का सामान है, कितने में खरीदा है, 1.5 लाख रुपए। एनी डाउट, 100% क्लियर। वेल, पुढे डिविडेंड भेटने वाला है 31 अक्टूबर को। कितना भेटने वाला है, 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 22 जून इज टू बी एडजस्टेड अगेन द कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, नहीं बोलता तो भी हम वही काम करते। जो भी शेयर्स हमने 22 जून को खरीदा है उस पे जो भी डिविडेंड है वो हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, उसके कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं ना। तो अगर ये सेंटेंस नहीं भी दिया रहता है तो भी हम यही काम करते हैं। ओके, चलिए तो हम कैलकुलेट करेंगे 31 अक्टूबर को डिविडेंड। सबसे पहला डिविडेंड कैलकुलेट होगा ओपनिंग वैल्यू पे। ओपनिंग वैल्यू पे कितना परसेंट, तो 3 लाख का 20% कैलकुलेट करो, 60,000 आएगा, बराबर है। तो 3 लाख का 20% 60,000 आएगा, क्लियर। उसके अलावा ये परचेज किया है आपने 50,000, 50,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है। और ये 10,000 किधर एडजस्ट करने का है, ठीक है क्या। अब ये लाइन कैसा ड्रॉ किया वो मेरे को नहीं मालूम, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। इसके ऊपर भी कैलकुलेट करना, 50,000 पे भी कैलकुलेट करना है। 50,000 का डिविडेंड कॉस्ट एडजस्ट होगा और 3 लाख का डिविडेंड तो डिविडेंड है, वो डिविडेंड में ही दिखे। डन, क्लियर। अगर क्वेश्चन में परचेज नहीं होता तो डिविडेंड सिर्फ इस पे कैलकुलेट होता और किसी पे भी कैलकुलेट नहीं होता है। डन, पक्का। पुड़े 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 जाएगा तो बोला है 15 नवंबर को मयूर ने 30,000 इक्विटी शेयर्स बेचा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू 10 था, प्रीमियम 5 मतलब कितने में बेचा है, 15। घुमा के बोल दिया उसने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो भाई 15 नवंबर को आया, सेल्स किया कितना, 30,000 इंटू 10 3 लाख, पर 30,000 इंटू 15 में 4.5 लाख आएगा, 45,000 में। ठीक है, अब और कुछ है क्या, नहीं दिया है। assuming that books are closed on 31st March, the shares are valued at weighted average cost। by default हम WACC पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं अब बैलेंस कितना मेरे पास है, 30 था, 5 आया 35, फिर 5 आया 40, फिर 10 आया 50, 50 में से 30 गया तो बैलेंस कितना है, मेरे पास बैलेंस है 20 और उसका कॉस्ट मुझे निकालने का बाकी है। और कॉस्ट कैसे निकलेगा आई होप सबको पता है, यहाँ पे लिख दिया, बट कॉस्ट कैसे निकलता है बता रहा हूं। सबसे पहला 3 लाख 4.5 लाख, 50, इसमें 10 माइनस करूंगा 70, समझ में आया। फिर बोनस आया 5 मतलब 50,000 जिसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है। फिर राइट शेयर आया 1 लाख का जिसका कॉस्ट है 1.5 लाख। फिर बेचना है तो टोटल करना पड़ेगा,
तो ये हो गया टोटल तुम्हारा 4-5 लाख, और इसका टोटल हो गया तुम्हारा 6,70,000। तो 5 लाख का कीमत 6,70,000 है, मैंने कितना बेचा है 3 लाख, तो 3 लाख का कीमत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4,02,000। समझ में आया? क्लियर? तो ये उसका कॉस्ट आ गया, 5 लाख में से 3 लाख गया तो बैलेंस कितना 2 लाख, और 2 लाख का कीमत कितना 2,60,000। वर्किंग क्लियर है? और एक वर्किंग बनेगा कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट कितना था 4,02,000, बेचा कितने में 4,50,000, 4,50,000 ना, तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो गया 40। वर्किंग क्लियर है? अभी कर सकते हैं शेयर्स ये। यहाँ पे 50,000 सितंबर का, 5,000 तो 2 सितंबर का ये। 10,000 अच्छा, इधर ना 10,000 शेयर्स इंटू 15 करने का, 10,000 इंटू 15 करने का, तो 15 इंटू 10 लिखा हुआ ना, यहाँ पे 10,000 शेयर्स इंटू 15 1,50,000 अमाउंट वही है ना। ठीक है, यहां तक वर्किंग क्लियर हुआ? दादा है फॉर्म में, क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? चलिए आ जाते हैं लेजर, पावर ऑफ कश्मीर। यहां तक क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैलेंस है, तो 1 अप्रैल को बैलेंस कितना है 3 लाख या तो 30,000 कुछ भी चलेगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख लिखो या 30,000, और इधर कितना आएगा 4.5 लाख, बराबर है? अरे हाँ। फिर उसके बाद जून 22 जून को परचेज किया है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या जाएगा पैसा, तो टू कैश और बैंक कितना इन्वेस्टमेंट आया 50,000, और कीमत कितना 80,000, इधर 80 ही लिखना पड़ेगा, नॉर्मल सम में माइनस करते हैं अपन। फिर उसके बाद राइट सॉरी बोनस आया, तो टू बोनस कितना आएगा 50, कॉस्ट कुछ भी आएगा क्या नहीं। फिर सितंबर में, तो सितंबर राइट शेयर आएगा 1,50,000। डिविडेंड, डिविडेंड इज माई इनकम, तो क्रेडिट साइड पे बाय कैश और बैंक डिविडेंड में कितना आ जाएगा, तो 60,000 इधर आएगा बाय कैश और बैंक फिर से, और 10,000 कॉस्ट में आएगा। क्लियर? फिर सेल्स किया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा बाय कैश और बैंक कितना 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख। फायदा के नुकसान, जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा डेबिट, कितना 48,000। समझ में आ गया? हाँ, और कुछ है क्या नहीं। बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कितना है 2 लाख, और उसका कीमत है 2,68,000। टैली होएगा क्योंकि बुक वैल्यू लिखा है। टोटल ले लो 5 लाख 5 लाख, फिर इसका टोटल ले लो, इसका टोटल लिख लो, माइनस करोगे ये तो टैली हो जाएगा। खाली आपको इंटरेस्ट के कॉलम सॉरी डिविडेंड के कॉलम में बैलेंस आएगा 60,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस जो भी उसका डेट है डाल दो। सम क्लियर हुआ? पक्का? अभी कर सकते हो शेयर्स वाला, और एक सम करते देखते क्या दिया। सिमिलर काइंड है, सेंटेंस फ्रेमिंग अलग रहेगा बट नेचर ऑफ द सम इज सेम। समझ में आ रहा है? सेंटेंस फ्रेमिंग अलग अलग रहता है सबका, बट नेचर सम का सेम ही है। अजय हैड 30,000 इक्विटी शेयर्स इन विप्रो लिमिटेड। सबसे पहला ईयर एंड ही ढूंढते हैं, तो ईयर एंड क्या दिया भाई 31 मार्च 2008। जब साल मार्च में खत्म होगा तो अप्रैल में चालू होगा, 2008 में खत्म हुआ है, अभी यहाँ पे 8 में खत्म हुआ है, तो हाँ बट ये 12-13 ही लिखा है क्योंकि शायद अपडेटेड वर्जन में रहेगा इसीलिए 12-13, ये पुराना बुक में रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको ईयर में कुछ चेंजेस है, यस 12 दिया हुआ, तो 12-13 का ये यहाँ पे चेंजेस नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्ट समझ लो, बाद में आप ईयर डाल ही सकते हो। डन। चलिए, सबसे पहला 1 अप्रैल 2012 को अजय के पास 30,000 शेयर है। 3 कॉलम बनता है यहाँ पे, कौन से कॉलम में, नॉमिनल, डिविडेंड और कॉस्ट। 1 अप्रैल को मेरे पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है विप्रो लिमिटेड का, जिसका फेस वैल्यू 10 है बट वॉज परचेज एट 14 पर शेयर। तो बैलेंस में 30 इंटू 10 3 लाख एंड 30 इंटू 14 करूंगा 4,20,000 बराबर। फिर उसके बाद अजय ने परचेज किया है 1 जुलाई को 6,000 शेयर, तो 1 जुलाई को परचेज किया है 6,000 शेयर, एक का वैल्यू 10 60,000, कितने में परचेज किया है 16 रुपीज, तो 6,000 इंटू 16 96 परचेज है तो कम डिविडेंड। क्लियर?
नेक्स्ट उसके बाद 31 जुलाई को डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने बोनस एंड राइट इशू दोनों किया है। अनाउंसेस बोनस एंड राइट इशू। बोनस was declared at a rate of 1 equity shares for every 6 shares held. Bonus and right issue was declared at a rate of 1, वापस से वो सेम ही है। बोनस में रिसीव्ड ऑन 5th of August। बोनस कभी मिलने वाला है? 5th अगस्त। कभी अनाउंस हुआ है? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 30 + 6 36,000 है। 36,000 शेयर्स है। बोनस के बारे में क्या बोला उसने? कितना बोनस मिलेगा? एक शेयर बोनस मिलेगा। अगर 6 है तो एक बोनस मिलेगा। मेरे पास 36 है तो कितना मिलेगा? 6,000। तो 6,000 शेयर्स मुझे बोनस मिलेगा, जिसका कॉस्ट हमेशा 0 रहेगा। क्लियर? और ये कौन से तारीख को मिलने वाला है? 5th of August। राइट इशू वॉज एज पर द फॉलोइंग टर्म्स। राइट इशू टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर ऑन 17th August हो। बोनस तो जुलाई तक था, बट राइट इशू कौन से तारीख को किया है? 17th अगस्त को। तो 17 अगस्त को जितने भी शेयर्स तुम्हारे पास रहेंगे उनको राइट शेयर्स मिलने वाला है। रेशियो दिया है क्या? हाँ दिया रहेगा। राइट ऑफर वेयर एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड एट 15 पर शेयर। फुल अमाउंट वॉज पेबल बाय 30th September। तो राइट शेयर्स के बारे में क्या बोला है? एक शेयर मिलेगा अगर 3 शेयर्स है तो। क्लियर? 3 है तो एक शेयर मिलेगा। तो 17 अगस्त को मेरे पास कितना शेयर्स है? 30 + 6 36 + 6 42। तो 42,000 शेयर्स है तो कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14,000। अब क्या राइट शेयर्स पूरे खरीद सकते हैं? खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या हुआ है जरा देखते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मे टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंटाइटलमेंट आइदर होलली और इन पार्ट ट्रांसफर देयर राइट टू द आउटसाइडर। या तो उनको पूरा खरीदना है खरीद सकते, किसी को बेचना है बेच सकते। तो ये सेंटेंस इंफॉर्मेशन था, नहीं बोलता तो भी अब तुम्हारे दिमाग में तो बैठ गया, ऐसे ही बोलने वाला है वो। बराबर। आगे क्या बोला? अजय ने क्या किया? अजय एक्सरसाइज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब टू 60% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट एंड बैलेंस राइट ही सोल्ड टू विकास एट अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5। मतलब जो भी उसको शेयर्स मिला है 14,000, उसमें से उसने सिर्फ 60% परचेज किया, तो 40% उसने किसी और को बेच दिया है। तो इसका 40% उसने बेच दिया, मतलब 5,600 किसी और को बेच दिया। कितने में बेचा? 1.5 रुपए में। वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। 60% परचेज किया मतलब 14,000। 14,000 का 60% 8,400। इधर 15,000 लिखा, इधर 14,000। 14,000 का 60% 8,400 राइट शेयर्स में मिला। और राइट शेयर्स कितने में मिलने वाला है? 15 रुपए में। तो 8,400 इंटू 15 1,26,000। राइट शेयर्स आगे 8,000 इंटू 10 84। 1 लाख कितना है? 1 लाख इधर आएगा, इधर करेक्शन है 1,26,000। ये करेक्शन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब वो उन्होंने टाइप में मिस्टेक किया है, यहाँ पे 1,26,000 है। समझा ये? पक्का? ये देखो ना, यहाँ पे 14,000 शेयर से, हाँ यहाँ पे 8,400 से, जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, वही सेम चीज इधर आएगा। 8,400 शेयर 15 के हिसाब से 1,26,000। डन? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है? डिविडेंड दिया हुआ है। कितना परसेंट? 14% was declared by the company and received by Ajay on 22nd October। तो 22nd October डिविडेंड। डिविडेंड इस पे भी कैलकुलेट होगा 3 लाख पे, तो 3 लाख के ऊपर 14% 42,000 आ रहा है, देख लो कैलकुलेट करके। साथ ही साथ 60,000 के ऊपर भी कैलकुलेट होगा 14% 8,400। ये तो डिविडेंड है, और ये किधर एडजस्ट होगा? इसके कॉस्ट के अंदर, इस कॉस्ट के अंदर। बराबर। सेंटेंस बोला नहीं है कहीं पे भी, बट यू हैव टू एडजस्ट। हाँ, डिविडेंड बैलेंस एंड परचेज पे निकलता है और किसी पे भी नहीं निकलता। ओके, आगे क्या दिया था? 1 नवंबर को बेचा 25,000 शेयर 15 में। तो 1 नवंबर को सेल्स किया कितना? 25,000 शेयर। एक का वैल्यू मतलब 2.5 लाख। बेचा कितने में? 15 में 3,75,000। अरे समझा? अब बैलेंस निकालेंगे। 30 था, 6 आया 36, प्लस 6 आया 42, प्लस 8,400 आया 50,400। 50,400 में से 25,000 चले जाएगा, 25,400 बचेगा। 25,400 इंटू 10 करोगे 2,54,000, जिसका कॉस्ट निकालना बाकी है, तो हम लोग कॉस्ट का टेबल बनाएंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहला 3 लाख, जिसका कीमत 4,20,000 है।
60,000 जिसका कीमत 96 नहीं 8,400 माइनस कर देंगे 87,600। वेरी गुड। फिर 60 फ्री ऑफ कॉस्ट 84,000 1,26,000 बराबर। टोटल हो गया इसका आपको आ जाएगा 5,04,000 और उसका कीमत कितना 6,33,600। बेचा कितने का 2.5 लाख का बराबर है। उसका कीमत कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3,14,286 मल्टीप्लाई करके चेक करना। अब माइनस करोगे 2,54,000 3,19,340 तो इसका कीमत है 3,19,340। अब इस क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट ये है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द एंड 31st March 2013 मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 14 मतलब 25,400 को 14 से मल्टीप्लाई किया 3,35,600। ये अमाउंट और ये अमाउंट विच एवर इज लोअर लिखना होता है तो यही लोअर है मतलब प्रॉब्लम टैली होगा। अगर नहीं अगर वो लोअर होता लिखते तो बैलेंस आता और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा आपने नॉर्मल सम में किया है वैसा ही। समझा ये? अभी कर सकते हो शेयर्स का। चलिए बढ़िया ये तो हो गया आपका। लेजर पे आ जाएंगे और कुछ क्या मार्केट प्राइस 3,55,000 ठीक है ना। फिर भी यही ज्यादा है ना यही कम है ना छोड़ो। चलिए ठीक कहा गया भाई। अच्छा वर्किंग गायब हो गया तो मैं खाली पोस्टिंग फटाफट करवा रहा हूँ। पहले बैलेंस 3 लाख 4,20,000 था। उसके बाद परचेज किया था 60,000 जिसका कीमत 96,000 था। फिर बोनस आया था 6,000 जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। राइट शेयर आया था 8,400 बराबर है 1,26,000। फिर उसके बाद डिविडेंड आने वाला था तो बाय डिविडेंड एक में आया था 42,000 शायद 42,000 था और एक का था 8,400 एक जीरो कम है 42,000 बराबर। फिर आपने सेल किया था बाय कैश और बैंक 25,000 शेयर बेचा था मतलब 2.5 लाख का शेयर बेचा था बराबर है ना 3,75,000 में। प्रॉफिट हुआ था क्या लॉस तो शायद अपन ने देखा नहीं मेरे हिसाब से। वापस एक बार दिखा देता हूँ खाली उसमें कोई नहीं दिखने में क्या है। यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ है 60,714 का बराबर है। वर्किंग वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं है इसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने को 60,700 प्रॉफिट हुआ है और जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा तो इधर क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है 60,740 और कुछ है क्या नहीं। क्लोजिंग बाय बैलेंस 2,54,000 3,19,000 अब ये टैली हो जाएगा क्योंकि इधर का टोटल सेम रहेगा। खाली डिविडेंड में 42,000 बैलेंस आएगा 42,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या? वर्किंग वापस से आ रहा है देखो ठीक है नहीं वर्किंग कॉपी पेस्ट हुआ है तो वापस से वर्किंग आ रहा है वो शायद ठीक है आ जाएगा सब आएगा ज्यादा आने मत दे। क्लियर है यहां तक लिख लो वर्किंग आ गया तुम्हारा पूरा ठीक है पक्का। और कुछ बचा गया आज इतना ही करते दोनों सम क्लियर हुआ अच्छे से क्लियर। अभी शेयर्स वाला सम कॉन्फिडेंस है पक्का। हाँ तो वो तो अभी सिमिलर नेचर के सम्स मैंने इसके लिए लिया है कि तुम लोग को इतना समझ में आ जाना चाहिए अभी। क्लियर पक्का। तो चलो आज फिर इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।